प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि राज्य सरकार पर दिल्ली की कड़ी नजर रहेगी। दिल्ली से फोन आने के बाद राज्य के बड़े अधिकारियों के पास बीजेपी का घोषणा पत्र पहुंच चुका है। पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जनमन विशेष, मोदी का मिशन उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिली जीत के बाद पहली बार संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में खड़े होकर इस तरह स्वागत किया। यूपी में जीत के हीरो नरेंद्र मोदी ही हैं, इसीलिए भले बीजेपी ने अभी तक सीएम का नाम तय नहीं किया है, लेकिन पार्टी की सरकार काम करने लगी है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद है वही अफसरों की पसंद है। दिल्ली से कैबिनेट सचिव ने यूपी में मुख्य सचिव को फोन किया और उसके बाद राज्य के आईएएस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मुख्य सचिव के दफ्तर से सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को फोन किया गया और साथ में बीजेपी का घोषणा पत्र भी पहुंचा दिया गया। बीजेपी के नेता अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र कहते हैं। 24 पन्नों का पार्टी का मैनिफेस्टो अब यूपी के कई सीनियर आईएएस अफसरों के टेबल पर है। सब अपना अपना दिमाग खपा रहे हैं। 3 महीनों के लिए एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। यूपी में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कब होगी, ये तो नए मुख्यमंत्री ही बताएंगे, लेकिन उस मीटिंग में क्या फैसले हो सकते हैं, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज को अपने सूत्रों के हवाले से मिली है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। किसानों की कर्ज माफी का वादा करके प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रचार शुरू किया था। मोदी के इसी वादे पर कैबिनेट की पहली मीटिंग में मोहर लगाने की तैयारी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर लिखा है, सभी लघु और सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ होगा। 1 हेक्टेयर से कम खेत वाले सीमांत और 1 से 2 हेक्टेयर जमीन पर खेती वाले लघु किसान कहलाते हैं। यूपी में किसानों पर 92,121 करोड़ रुपए बकाया है। ये पिछले साल के बजट का 1/4 है। यूपी में 2.33 करोड़ किसान हैं, इनमें से 92% तो लघु और सीमांत किसान हैं। सूत्रों की माने तो किसानों की कर्ज माफी पर नई सरकार को 85,000 करोड़ रुपए की शपथ लगेगी। कत्ल खाने वाले किसानों के दूध देने वाले पशु को उठाकर काट डालते हैं। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्लखाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में अवैध कत्लखाने बंद करने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में 316 बूचड़खाने हैं। खबर है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में अवैध कत्लखाने बंद करने पर फैसला हो सकता है। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने मुझे ये भी बताया कि एंटी रोमियो दल बनाने पर भी विचार शुरू हो गया है। बीजेपी के एजेंडे में एंटी रोमियो स्क्वाड भी काफी ऊपर है। जिस थाने में कॉलेज है वहाँ एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होगा। अगर बालिकाओं के साथ छेड़खानी करोगे तो सार्वजनिक रूप से टंगवाने का कार्य भी वह एंटी रोमियो स्क्वाड करेगा। यूपी में पहले ही विमेन्स हेल्पलाइन काम कर रही है, जहां प्रदेश भर की महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये तो वो फैसले हैं जिसे ताबड़तोड़ सरकार ले सकती है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विकास की छवि के साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं, उसकी झलक यूपी में भी दिखानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, यानी देश का 16%, लेकिन जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 12%। प्रति व्यक्ति आय में यूपी का 30वें नंबर पर है। यूपी में 30% गरीब हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 22% है। वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का अनुमान है कि अगर यूपी में विकास होता है तो देश की विकास दर 1% बढ़ जाएगी। अभी देश की विकास दर 7% है और अगर यूपी चमकने पर यह विकास दर 8% से ज्यादा हुई तो फिर बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश काफी पीछे छूट जाएंगे और 2019 को ध्यान में रखकर ही मोदी यूपी की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।
अभी चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की सूरत बदलने का काम शुरू हो गया है, ताकि यूपी की तस्वीर तो बदले ही 2019 के लिए वो बीजेपी का भाग्य विधाता भी बन जाए।